दोस्तों नमस्कार। फिर से डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की बात करते हुए नजर आए, लेकिन इस बार भारत और पाकिस्तान की बात नहीं की। इस बार बात की डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और साथ ही साथ इजराइल की। डोनाल्ड ट्रंप ने बताने की कोशिश की कि सीज फायर का ऐलान होता है दोनों ही देशों के बीच में, लेकिन पहला ट्वीट जैसे ही आया सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का, ईरान ने इसे पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया, खारिज कर दिया। और इसके तुरंत बाद इसराइल के अंदर ईरान अटैक करता हुआ 6 बैलिस्टिक मिसाइल से दिखाई दिया, जिसे लेकर खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही कि इसराइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और साथ ही साथ 4 नागरिकों की जान चली गई इसराइल के अंदर। पहला ट्वीट था डोनाल्ड ट्रंप का और इसके तुरंत बाद ईरान अटैक करता हुआ इसराइल के अंदर दिखाई दिया और इसे लेकर ईरान ने बताने की भी कोशिश की कि आखिरी हमला हमारा होगा, हमने आखिरी हमला इसराइल के अंदर किया है, जबकि इसराइल ने पहला हमला यानी कि इस युद्ध की शुरुआत इसराइल ने की थी। आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, जब पहले ट्वीट में, पहले मैसेज में डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी गई, जबकि सीज फायर की बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए थे और साथ ही साथ ईरान ने हमला किया, तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को दूसरा ट्वीट करना पड़ा सीज फायर को लेकर। बताना पड़ा कि इस बार सीज फायर की बात प्लीज़ मान ली जाए। डोनाल्ड ट्रंप दूसरा ट्वीट करते हुए दिखाई दिया। इसमें बताया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी से सीज फायर लागू होता है, प्लीज़ इसे ना तोड़े, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता था पहला ट्वीट जो डोनाल्ड ट्रंप का हुआ, पहला मैसेज जो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को लेकर दिया, उसे ईरान ने तोड़ दिया। फिर दूसरा ट्वीट किया और इस बार ईरान की मीडिया की तरफ से बताया गया कि सीज फायर की बात हम मानते हैं। अब दोनों ही देशों के बीच में सीज फायर होता हुआ दिखाई दे रहा है, सीज फायर लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान की मीडिया में भी यह बात कह दी गई, जो कि खबरों में सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल क्या ये जो वॉर थी या फिर ये कहा जाए लड़ाई थी, दो कंट्रीज के बीच में थी दोस्तों, और क्या ये सीज फायर पूरी तरीके से इसराइल की तरफ से कराया गया है? इसराइल ने अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला ताकि ये सीज फायर होता हुआ दिखाई दे। सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब ये है कि ये लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच में नहीं थी। एक पाले में अमेरिका और इसराइल खड़े हुए थे और दूसरे पाले में ईरान अकेले खड़ा हुआ था। ईरान अकेले था, लेकिन दोनों ही कंट्रीज को अकेले जवाब देता हुआ नजर आ रहा था, फिर चाहे अमेरिका हो और फिर चाहे इसराइल। सबसे पहले इस युद्ध की शुरुआत इसराइल ने की। इसराइल ने सबसे पहला अटैक ईरान के अंदर किया। ईरान को लेकर इसराइल का ये कहना था कि ईरान अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाना चाहता है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है, इस वजह से हमने हमला किया ताकि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना सके, अपने आप को न्यूक्लियर पावर कंट्री ना बना सके। तो पहला अटैक इसराइल ने ईरान के अंदर किया, जिसके बाद जवाब में ईरान ने इसराइल के अंदर अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और दुनिया देखती रह गई। ऐसी ऐसी मिसाइल से अटैक किया गया ईरान की तरफ से। कहा गया दुनिया भर की तरफ से कि जो कंट्री यानी कि इसराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सबसे ज़्यादा एडवांस बताती थी, वो ईरान की मिसाइल्स को रोक नहीं पा रही है, इंटरसेप्ट नहीं कर पा रही है। कई मिसाइल्स ईरान की तबाही मचाते हुए इसराइल के अंदर दिखाई दी, जबकि इसराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सबसे ज़्यादा एडवांस बताता है। और साथ ही साथ अमेरिका ने भी दोस्तों ईरान के अंदर घुसकर हमला किया, न्यूक्लियर साइट पर 3 न्यूक्लियर साइट को डिस्ट्रॉय किया और साथ ही साथ अपनी आर्मी को वापस अपने देश बुला लिया। इसके जवाब में ईरान ने मिलिट्री बेस पर अमेरिका के हमला किया, फिर चाहे बात हो दोस्तों कतर की, फिर चाहे इराक की बात हो, फिर चाहे सीरिया की बात हो। 3 मिलिट्री बेस पर हमला किया गया ईरान की तरफ से जवाब में, जबकि न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया अमेरिका की तरफ से। तो एक पाले में अमेरिका और साथ ही साथ इसराइल खड़े हुए थे और एक पाले में अकेला ईरान खड़ा हुआ। जबकि इसराइल ने हमला किया तो जवाब दिया ईरान ने, और जब अमेरिका ने हमला किया न्यूक्लियर साइट्स पर ईरान के अंदर घुसकर, तो ईरान ने मिलिट्री बेस पर अमेरिका के हमला किया। दोनों ही कंट्रीज को अकेला जवाब देता हुआ ईरान नजर आ रहा था। इस बीच अगर दोस्तों बात की जाए, रशिया ने मदद करने की बात कही, लेकिन ईरान ने रशिया की मदद नहीं ली, अकेले ही अभी तक इस युद्ध में टिका हुआ है अमेरिका और इसराइल के खिलाफ। अब दोस्तों अगर बात की जाए दूसरा सवाल, क्या इसराइल ने ये सीज फायर अमेरिका से करवाया है? क्योंकि दोस्तों पहले खबरों में बताने की कोशिश की जा रही थी कि इसराइल के पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है इस युद्ध को लड़ने का। सिर्फ 10 से 12 दिन तक ही इसराइल इस युद्ध को लड़ सकता है ईरान के खिलाफ। इसके बाद ना ही इंटरसेप्टर्स बचेंगे इसराइल के पास, ना ही मिसाइल्स बचेंगे। ये खबरों में बताने की कोशिश की जा रही थी, जो कि खुद अमेरिकी मीडिया ने दावा किया था कि अब इसराइल के पास सिर्फ 10 से 12 दिन का समय बचा हुआ है इस युद्ध को लड़ने का। इसके बाद इसराइल के पास ना ही मिसाइल्स बचेंगी, ना ही एयर डिफेंस सिस्टम में, जो कि मिसाइल्स को रोकता है ईरान से आने में इसराइल के अंदर, उसमें जो इंटरसेप्टर्स लगते हैं वो भी नहीं बचेंगे। तो कहा जा सकता है पूरी तरीके से ख़त्म होता इसराइल दिखाई देता अगर 10 से 12 दिन के बाद भी युद्ध ये चलता हुआ दिखाई देता। आखिरकार इसराइल को हार माननी पड़ती और कहना पड़ता
कि ईरान अब ये युद्ध ना लड़े, हम ये युद्ध हारते हैं। लेकिन इससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट सामने आता हुआ दिखाई दिया। तो कहा जा सकता है इजराइल पहले से ही चाह रहा था कि कहीं ना कहीं सीज फायर हो जाए ईरान और इजराइल के बीच में, क्योंकि इजराइल के पास ना ही मिसाइल्स थी और ना ही इंटरसेप्टर्स थे ईरान की मिसाइल को रोकने के लिए। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट शायद सामने आता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों, इससे पहले भी इजराइल की तरफ से सीज़ फायर की बात कही जा रही थी, लेकिन ईरान ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया था सीज़ फायर की बात को, क्योंकि ईरान को पता था कि अब ना ही मिसाइल्स बची हुई हैं इजराइल के पास और ना ही इंटरसेप्टर्स बचे हुए हैं, और अगर ईरान इसी तरह से हमला लगातार करता हुआ दिखाई देगा तो आखिरकार इजराइल को हार माननी पड़ेगी। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का बीच में आना, अपनी आर्मी को ईरान के अंदर भेजना और सीधा सीधा ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर अटैक करना बताता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने ब्लाइंड सपोर्ट फिर से इजराइल का किया और इजराइल का साथ देता हुआ अमेरिका नजर आया, फिर चाहे ट्वीट की बात हो, फिर चाहे न्यूक्लियर साइट पर अटैक की बात हो। लेकिन अकेला ईरान खड़ा हुआ था, इसके बाद भी लगातार दोनों ही कंट्रीज़ को मुंहतोड़ जवाब देता हुआ नजर आया। और दोनों ही कंट्री, फिर चाहे इजराइल की बात की जाए, फिर चाहे अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका की बात तो दोस्तों सुपर पावर है अमेरिका, इजराइल भी साथ ही साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। इसके बावजूद भी दोनों ही कंट्रीज से लड़ना ईरान का अकेले बहुत बड़ी बात। शायद कोई और कंट्री होती तो हार मान लेती, पीछे हट जाती, लेकिन ईरान हटा नहीं, लगातार लड़ता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा अभी फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद दोनों ही कंट्री ने सीज़ फायर की बात मान ली है, जबकि 12 जून को अमेरिका की तरफ से हमला होता हुआ दिखाई दिया। 23 जून को सीधा सीधा ईरान ने भी अमेरिका की मिलिट्री साइट पर हमला किया, और साथ ही साथ अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सामने आया है तो ईरान इस बात को मानता हुआ दिखाई दे रहा है, और शायद इजराइल भी इस बात को चाहता था पहले से ही कि ईरान मान ले। फिलहाल मैं चाहूँगा आप किस तरीके से इस खबर को देखते हैं, क्या आपके हिसाब से जो सीज़ फायर का ऐलान हुआ है वो सही है या फिर गलत है, किस तरह से इस सीज़ फायर को आप देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, साथ नमस्कार।